नमस्कार साथियों, सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक हमारा है लेंस, कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्षमता क्या होता है, लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, इससे संबंधित और इसकी परिभाषाएं हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे अवतल लेंस व उत्तल लेंस के उपयोग कहाँ है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लेंस क्या है। लेंस जिसके द्वारा ये हम जो बना रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपना क्लास बना वीडियो बना रहे हैं, आखिर ये भी लेंस के द्वारा बनाया जा रहा है। जो हम देखते हैं, हमारी आंख में भी तो लेंस है। आखिर लेंस है क्या, लेंस बना कैसे होता है, लेंस का उपयोग कहां होता है, किस लेंस का कहां उपयोग होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने दर्पण में आपको बताया था कि दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक तल उभरा हुआ, एक तल समांतर होता है, या दोनों तल क्या होते हैं इसके, एक तल धंसा हुआ होता है, एक उभरा हुआ होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि उसके इसमें जो दर्पण होता है वो उसका एक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक उसी प्रकार हम पढ़ते हैं लेंस क्या है। लेंस दो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। दो खोखले गोले का कटा हुआ भाग लेंस होता है, जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। क्या होता है कि लेंस दो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके दोनों तल गोलीय होते हैं, या एक तल गोलीय एक तल समतल होता है। जैसे हमने क्या होता है कि ये एक गोला खोखला गोला, ये है एक खोखला गोला। हमने बताया कि लेंस दो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। देखिए ये एक खोखला गोला, इसको मान लेते हैं हम M1 हो गया, ये हो गया आपका M2। तो ये भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको भाग दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है, लेंस है। यही क्या है, लेंस है। या आप ऐसे मान सकते हैं एक खोखला गोला ये है और एक खोखला गोला ये है। हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लेंस बनता कैसे है। देखिए, तो ये जो लेंस बना, ये भी तो लेंस है। तो दो खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों, उसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस जिसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। इसके बारे में समझते हैं। देखिए छात्रों कि उत्तल लेंस का प्रयोग हमारी आंख में, अगर पूछा जाए कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहां होता है, तो ये उत्तल लेंस है, हमारी आंख के रट्टी में ही उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अर्थात हमारी आंख में उत्तल लेंस है। हमने बताया कॉन्वेक्स लेंस, इसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस आखिर है क्या। देखिए, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, या इसी को लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ऐसा लेंस जो किनारे पे पतला, बीच में मोटा हो। ये देखिए जो मैं आकृति बना रहा हूं, ये जो लेंस है, ये जो लेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है, उत्तल लेंस है। ये किनारे पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है या उभरा हुआ होता है। ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है। आपको जब प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अभिसारी किरणपुंज बताया था। तो अभिसारी किरणपुंज हमने ये बताया था कि जब प्रकाश की किरणें, अनेकों प्रकाश किरणें किसी एक स्थान पे आके मिलती हैं, तो वो अभिसारी किरण पुंज होता है। तो उसी से अभिसारी लेंस है। क्योंकि जो एक उत्तल लेंस है, इसे अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किरण पुंज को एकत्रित करके एक किरण पुंज के रूप में दिखाता है। जैसे अनेकों किरणें जब इसमें प्रवेश करती है, लेंस में प्रवेश कराते हैं, तो यहां से वो एक किरण के रूप में यहां क्या होती है, मिलती है। तो इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऐसा लेंस जो किनारे पे पतला, बीच में मोटा हो, ऐसे लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरा हमारा लेंस है अवतल लेंस।
या इसी को कहते हैं कॉनकेव लेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। देखिए दोनों में अंतर केवल पावा भाग का है, पहले में अभिसारी है, दूसरे में अपसारी है। हमने क्या बताया कि पहला लेंस जो है अभिसारी लेंस है, दूसरा अपसारी लेंस। इसको बोलते हैं ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला हो। ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा हो और बीच में पतला हो, ऐसे लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस या अपसारी लेंस या कॉनकेव लेंस। अब अपसारी लेंस कैसे होगा इसका, क्योंकि हम फिर चलते हैं पिछली कक्षा में हमने बताया था प्रकाश में अपसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरणों को बिंदु के रूप में आधे प्रकाश किरणों क्या कहता फैला देता है, इसी को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वहीं से इसका नाम है पड़ा है अपसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। तो अब ने क्या पढ़ा, लेंस दो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके दोनों तल क्या होते हैं, गोलीय होते हैं, इसके दो लेंस होते हैं। हमने बताया लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस बताया हमने, एक हमने बताया आपको अवतल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों किनारे पतले बीच में मोटा होता है, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों किनारे मोटे बीच में पतला हो, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र क्या है, आवर्धन क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता क्या। आज के टॉपिक में इतना पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे इससे प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, प्रतिबिंब उत्तल लेंस वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल लेंस वाला प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। पहली परिभाषा इसमें है वक्रता केंद्र। इसको हमने आपको दर्पण बताया था, वक्रता केंद्र के बारे में वक्रता केंद्र बताया था। हमने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष हमने बताया था, मुख्य अक्ष। इसके बाद हमने आपको बताया था मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र, इतना हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। दर्पण में जब हम पढ़ाए थे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा कौन है। अब सबसे पहले हम इसी सेक्वेंस में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अभी पीसीएस की परीक्षा 14 मई को हुई है। आप जो हमारे द्वारा विज्ञान का जो हमने क्लास उपलब्ध करा हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस में, आप देखेंगे उससे ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। अर्थात हमारे क्लासों से क्वेश्चन काफी, चाहे रोग का क्वेश्चन आ गया, जो भी क्वेश्चन उठाए गए हैं ज्यादातर क्वेश्चन, या हम ऐसे कहते हैं 60 से 70% क्वेश्चन आपको हमारे क्लास के द्वारा, जीव विज्ञान का जो हमने क्लास लिया था वहां से मिल जाएगा। आप पेपर उठाइएगा, हमारे क्लास को एनालिसिस करिएगा, आपको क्वेश्चन वो मिल जाएगा। तो हम लेंस बनाते हैं, हम पढ़ते चलते हैं चित्र के माध्यम से कि कौन लेंस, ये जो परिभाषाएं हैं इसको हम चित्र के माध्यम से पढ़ते चलते हैं। देखिए हम लेंस बनाते हैं। पहला हमने परिभाषा बताया, वक्रता केंद्र लिखा है कि वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र लेंस जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हमने यहां बताया ये एक खोखला गोला है, दूसरा खोखला गोला ये है, इसके केंद्र को ही लेंस की वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात यदि लेंस की ये तो लेंस का वक्रता केंद्र एक यहां सी होगा, एक यहां सी, क्योंकि लेंस दो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसलिए लेंस की दो वक्रता केंद्र होगी। चाहे इसमें उत्तल लेंस में देख लीजिए, चाहे आप यहां अवतल लेंस में देख लीजिए, दो इसकी वक्रता केंद्र होगी, एक यहां होगा, एक यहां होगा। अगला है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसकी भी परिभाषा वही है कि लेंस जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, लेंस जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर समझ लीजिए, लेंस जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात अगर लेंस का
ये यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होता है इसी को हम लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला हमने बताया मुख्य अक्ष। लेंस के मध्य बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या हमने बताया? लेंस के मध्य बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लेंस का प्रकाश क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम एक्स वाई के रूप में डिनोट करते हैं। एक काल्पनिक रेखा है, खींची गई एक काल्पनिक रेखा। अगला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझ लीजिए, मुख्य फोकस क्या है? लेंस पर अपवर्तित होने के फलस्वरूप प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तित होने के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती हैं उसे लेंस का हम मुख्य अक्ष कहते हैं। सपोज करिए यहां से प्रकाश की किरण जा रही है तो यहां पे अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर निकलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। फिर समझिए कि प्रकाश की किरणें लेंस पे अपवर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से काटती हुई निकलती हैं उसे हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी के पहले हम समझते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या समझ लेते हैं? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मध्य बिंदु से हमने क्या बताया कि लेंस दो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो देखिए साथियों, एक खोखला हुआ लेंस, एक खोखला गोला ये हुआ, एक खोखला गोला ये हुआ। तो इसका जो मध्य बिंदु है यही क्या होता है? इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं और इसको अंग्रेजी के स्मॉल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। वहीं मुख्य फोकस को अंग्रेजी के कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो हमने आपको बताया। आगे हम चलते हैं। हम पढ़ते हैं अगले जो हम लिखे हैं टॉपिक लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। देखिए लेंस सूत्र जो होता है ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र होता है। यही जो है आपको लेंस के सूत्र के रूप में पढ़ना है, चाहे आप अवतल लेंस पढ़िए चाहे आप पढ़िए उत्तल लेंस पढ़िए। क्योंकि हमने क्या बताया, ये लेंस का सूत्र बताया जहां v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, जबकि यह बराबर वस्तु की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ये लेंस का सूत्र होता है। क्या बताया हमने आपको? 1/v माइनस 1/u, सॉरी हाँ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये होता है लेंस का सूत्र होता है। अगला है जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई को ही हम आवर्धन कहते हैं या आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। किसी वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। हमने क्या बताया? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं या आवर्धन कहते हैं। या हम लिख सकते हैं इसको m बराबर
भी बटे यू, यम बराबर भी बटे यू। ये होता है आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात ही उसकी आवर्धन होती है। या हम लिख सकते हैं यम बराबर भी अपान यू। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। फिर समझिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है। हमने क्या बताया? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का अपसरण तथा अभिसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं P बराबर 1/F, जहां P को कहा जाता है पावर, एक F माने क्या हो गया? इसकी लेंस की क्षमता हो गई, जहां यहां क्या हो गया? ये लिखा गया मीटर में। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। तो आज जो हमने आपको बताया, 4 टॉपिक हमने आपको पढ़ाया। लेंस, लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें हमने वक्रता केंद्र बताया, वक्रता त्रिज्या बताया, मुख्य फोकस बताया, प्रकाशिक केंद्र के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको बताया लेंस सूत्र क्या है, आवर्धन क्षमता क्या है और लेंस की क्षमता क्या है। अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे या आपको हम समझाएंगे कि लेंस से द्वारा, लेंस जो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।